ऐसे चढ़ाई होती है जो दिल्ली में होती है, ऐसे हमारे गांव में होती है, ये ऐसे है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। तो ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इस आधार पे रूपकुंड का नाम पड़ा। जो नए नए ट्रैकर है, मैं पहली उन्हें एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो पहले मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो गया। ये 9 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो अब उसमें 7 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, मतलब एकदम सीधा जमीन से पहाड़ की चोटी में चढ़ना है। चलो चलो चलो। कहीं पे डिस्टेंस का पता नहीं चल रहा हम लोग कितना आ चुके हैं या फिर कितना और जाना बाकी है। गूगल मैप्स वगैरह काम नहीं कर रहे, इंटरनेट सही से आ नहीं रहा, बीच में आ रहा है, बीच में चला जा रहा है, फिर नेट नहीं चल रहा। और हम दोनों से ज़्यादा कोई थका है ना तो ये दोनों मुझे लगता है कि कोई यार कमज़ोर दिल वाला ट्रैक करेगा ये। पहाड़ों की तरफ खाएगा, खा ले। कैसी लग रही है? ये ठहरा कोल्या, ये ठहरा व्यू, अच्छा ये ठहरा लोड़ा। जंगल देखना कितना घना जंगल है। वो गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी चाय बना रहे हैं वहाँ पे। और देखो हमारे 2 साथी बैठे हुए हैं। पूरी रात बारिश हुई, पूरी रात। ये तो टेंट ने बचा लिया जैसे तैसे करके हमें पूरा, लेकिन पूरी रात दोनों भीगते रहे। तो कल पूरी रात बारिश के बाद देखो क्या हाल हो गया, बर्फ़ गिर गई पहाड़ों में, उस पहाड़ी में भी जो कल तक बिल्कुल सपाट थी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो चमोली के रूपकुंड ट्रैक के सामने से अभी आपको सभी को प्यारी सी राम राम गुड मॉर्निंग। तो होप सब बढ़िया होंगे, हम भी सब बढ़िया हैं। बट रात को दिक्कत ही होगी, देखो 7 बजे हम लोग सो गए थे। जो हमारा एक फ़ोन था यानी कि भाई का फ़ोन था और मेरे कैमरे की बैटरी थी, वो हमने चार्ज के लिए दे दिए थे इस वाले घर पे। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं, कुछ लोग बुरे हैं यहाँ पे, कुछ लोग और कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मदद करी हमारी। तो उसके बाद जैसे हम सोए तो लगभग 12 बजे के करीब रात को बहुत तेज़ बारिश आने लग गई। अभी तो पूरा टेंट सूख गया क्योंकि धूप आ चुकी है। तो उसमें क्या हुआ कि इतनी तेज़ बारिश आई कि इसके इतनी तेज़ बूंदें पड़ रही थी। तो हमें डर था कि कहीं ये टेंट हवा के दबाव से और बारिश के दबाव से कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। बट शुक्र है, जैसे मैंने कहा कि हमारे साथ बजरंग बली जी हैं, देखो इस साइड, तो हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन हालत हुई बुरी 2 लोगों की। मैं और ये तो सेफ हो गए, 2 लोगों की हालत बुरी हुई। वो दोनों थे, ये दोनों जो टेंट के बाहर रह गए। फिर जैसे तैसे करके एक को मैंने पन्नी दी कि थोड़ा ढक जाए, बट एक ने पन्नी नहीं ली बड़े वाले ने, और एक को भाई ने जैकेट दी अपनी, तो जैकेट से ओढ़ दिया। वो जैकेट इसने पता नहीं कब हटाई होगी कुत्ते ने, और कहाँ पड़ी है और जैकेट आकर दिखाता हूँ मैं कहाँ गई। तो मतलब स्ट्रगल तो यार काफ़ी ज़्यादा है, बट मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखो वो रही जैकेट, अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रही होगी तो। सोचो हमने जैकेट यहाँ पे दी, हवा कितनी तेज़ होगी, आप लोग सोचो कि जैकेट यहाँ आ गई। वो तो शुक्र है कि मिल गई। इसी भाई को बांधी थी हमने जैकेट। क्यों भाई, बढ़िया है? बढ़िया है ना। ये हमारे साथ कहाँ से आ रहा है? बाण गाँव से। गीली हो गई पूरी। उसके बाद फिर ये भाई उठ गया था 6 बजे के करीब और मैं उठा 7 बजे के करीब। तो इसने आग वाग जलाई, फिर चाय हमने रखी थी करेक्ट 7 बजे के करीब। 8 बजे हम लोगों ने चाय और ब्रेड खाया। सोचो 1 घंटा लग गया हमें चाय बनाने में। लकड़ियाँ पूरी की पूरी गीली और पानी इतना ठंडा चल रहा कि बर्फ़ हम लोग जस्ट पकड़ रहे हैं। मतलब मेरे से मैं एक घूंट पीने का ट्राई किया तो पी भी नहीं पाया। उसके बाद हम लोग फ्रेश हुए। जैसे अब मैं कैसे होता हूँ, हम लोग फ्रेश कैसे हुए भाई। हाथ में पानी डाल दे भाई, हाथ ऐसे सुनसुना आ रहा है हमारा बिल्कुल। बट अभी थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि सूरज आ गया। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 8:22 हो रहा है, जो अभी टाइम हो रहा है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ना 2 साथी और जुड़ गए और इनको भी देना पड़ रहा है हमें। तो हमारे पास राशन की थोड़ी कमी हो रही है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इन्हीं दीदी से 1 किलो चावल मांग लेते हैं और उनको पैसे दे देते हैं, फिर इन लोगों को भी भरपेट खाना खिलाते हैं। अभी क्या है कि इतना हमारे पास है नहीं कि अगर हम इनको भी खिला दें अच्छी तरह और हम भी अच्छी तरह खा लें तो फिर हमारे पास ज़्यादा बचेगा, क्योंकि हम लोग तो अपने हिसाब से लिमिट से लाए थे। बट हम लोग सोच रहे हैं 1-2 किलो ले लेते हैं और थोड़ी सी दाल ले लेते हैं ताकि इन लोगों को भी खिला दें। क्यों, ऐसे ही बोलो ना? बिल्कुल सही बात। और कैसे लग रहा है अभी तक रात की जर्नी कैसी रही? रात की जर्नी ये क्या बोल रहा है? रात को जब सुबह उठा कि भाई कोई 1:30 बजे बंदा आया था, यहाँ से भाग रहा था। मैंने हमारे चौकीदार क्या कर रहे थे फिर? चौकीदार सो रहा था। चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर नहीं, रखवाली करी उन्होंने। रखवाली क्या ही करेंगे, मतलब कि सोचो कितना घना जंगल। आपको दिखाता हूँ, पूरे घने जंगल के बीच में देखो, इतना घना जंगल। उस साइड देखो इतना घना जंगल, उसके बीच में सिर्फ हम 4 लोग थे। 2 अंदर थे, 2 बाहर थे और हमारे बजरंग बली भी बाहर थे। बाकी फिलहाल जैकेट सुखाने के लिए डाल दी है। अभी यहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट में हम लोग निकलने वाले हैं सीधा आगे की तरफ। कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तक आप लोगों को, जहाँ तक अभी हमें
अभी तक का बता सकता हूँ, आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात, नीचे आपको बहुत लोग बोलेंगे गाइड लेके जाओ, पाताल नचने तक जा रहे हो तो भी गाइड लेके जाओ, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक गाइड की बिल्कुल क्या ज़रूरत है? देखो सिंपल रास्ता है, कहीं भी दिक्कत आए ना, क्योंकि गाँव वाले अभी तक हैं तो कोई आपको गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद शायद कोई नहीं मिलेगा। इसके बाद शायद 2-3 घर मिलेंगे आगे तक, और पाताल नचने के बाद अगर आप और आगे जा रहे हो रूपकुंड तक, तब आपको शायद गाइड की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन हम तो फिर भी 2 है उल्टी खोपड़ी वाली पहाड़ी, तो अभी तक तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। होप ना ही ज़रूरत पड़े। वैसे भी हमारे साथ इतने बड़े गाइड चल रहे हैं यार, दुनिया के सबसे बड़े गाइड, और ऊपर से 2 छोटे गाइड भी है। मजा तो इनके है। ओए ओए ओरियो ओरियो चल चलो चल रहे हैं, चलो चल निकल रहे हैं हम। और दूसरा ओरियो ही रहा, ये थोड़ा बूढ़ा हो गया, काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया ये, और ये काफ़ी ज़्यादा जवान है। ये जो हमें मिला, ये हमें मिला वो जो घर दिखाई दे रहा है आपको, तो उस लोकेशन से मिला ये बूढ़ा ओरियो, और जो जवान वाला है ये तो हमें वाण गांव से मिला, जहाँ से हमने अपनी गाड़ी पार्क करी थी। तो ये तो पानी बस सिर्फ बर्तन धोने के लिए रख रखा है हमने। तो अब जो भी चीज़ें होंगी, दिक्कत होंगी, बताऊंगा। रास्ता सिंपल है, सिंपल एक रास्ता पकड़ना आपको, जो पथरीला भरा रास्ता होगा, जो थोड़ा चौड़ा होगा। उसके अलावा आपको कोई रास्ता नहीं पकड़ना अभी तक, सीधा आप चले जाओगे। अब यहाँ से 2 रास्ते डिवाइड होते हैं, एक जाता है अली बुग्याल की तरफ और एक जाता है पाताल नचुने की तरफ। तो जैसा भी होगा हम जिस रास्ते जाएंगे बता देंगे। अली बुग्याल कोई बता रहा था, तो ये है अली बुग्याल इस साइड को, और अभी जो है वो भी अली बुग्याल है, बट उस साइड देखो पूरी बर्फ गिर गई, अब पिघलने लगी। देखो सुबह सुबह बहुत बर्फ थी जब मैंने आपको फ़ोन से दिखाया था। अभी सामान पैक करते फिर निकलते हैं। तो गाइस इनका फिर से नाश्ते का टाइम हो गया। सुबह चारों ने ब्रेकफास्ट किया था, चाय इन्होंने भी पी थी, हमने भी पी थी, और मैं 2 बंद लेके आया था बड़े बड़े वाले, तो चारों लोगों ने आधा आधा करके खाया था। अब इनको दोबारा डाइट देता है थोड़ी। आ जाओ, जब हमारे साथ जा ही रहे तो आ जाओ भाई, खाओ खाओ भाई, खाओ भाई खाओ। ले भाई तू भी खा, तू क्यों पीछे हट रहा है? हमें भी दे दो। तू क्यों पीछे हट रहा है? भाव भाव करना पड़ेगा क्या? करो हमें भाव भाव करना पड़ेगा। और गाइज एक चीज़ याद रखना, जो भी हम कूड़ा फैला रहे हैं ना, जैसे कि ये है, ये अभी हम एक पैकेट में रखने वाले हैं। कहीं भी हमें डस्टबिन मिलता है तो ठीक है, वरना कोई और ऑप्शन नहीं मिला तो इसको जला ही देंगे। देखो जलाना वैसे अच्छा नहीं है, बट यहाँ पे अगर मैं फेंक दूंगा तो अच्छा नहीं है ना। या तो जला दो या तो अपने पास रखो। हमारे पास पहले ही इतना सामान हो रहा है यार, कहाँ रखे इसको, तो वही दिक्कत हो रही है। बस पहले हम स्टोर करके रखेंगे, नहीं मिला तो जो दिन में हम खाना बनाएंगे उसमें जला देंगे। लगभग 9 बजने वाले हैं, निकल रहे हैं, पैक कर रहे हैं बस। टेंट वगैरह सब कुछ पैक कर दिया है। एक साबुन था हमारे पास, वो साबुन इन कुत्तों ने खा लिया, देखो उसका रैपर रह गया, अभी इसको फेंकते हैं हम लोग। साबुन पता नहीं दोनों से कोई एक खा गया, मुझे तो लग रहा है यही खा गया। मतलब इतनी भूख लग रही है, सोचो। तूने तो नहीं खाया? मैं खा गया, हाथ धुले थे सुबह बस। धुले तो मैंने ही थे, उसका भी खा गया, पक्का खा गया ये। 9:22 हो गए, काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि पैक करने में, सारा सामान पैक करने में हमें 1 घंटा लग गया। पहले 1 घंटा लगा हमें चाय बनाने में, फिर 1 घंटा लगा हमें पूरा सामान पैक करने में। अभी धूप अच्छी खिल रखी है, बट उस साइड मौसम खराब हो रखा है जिस साइड हमें जाना है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि 9:30 बजे यहाँ से निकले, 10:30, 11:30, 12:30, 3 घंटे तक हम चलेंगे। उसके बाद कहीं पे रेस्ट लेंगे, खाना वाना बनाएंगे और दबा के खाना बनाएंगे, ताकि ये लोग भी दबा के खाएं, मेहमान लोग हमारे। उसके बाद फिर 2-3 घंटे और चलेंगे, फिर रात का स्टे करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर लकड़ी मिलना मुश्किल है हमें, तो हमें लकड़ी का भी जुगाड़ फिर आधे रास्ते से करना पड़ेगा। हेलो हेलो, क्या नाम है इसका वैसे? इसका नाम मानमती। मानमती? हाँ ये आप शॉल बना रहे हो ना? हाँ, तो पुराने स्टाइल में, पहाड़ी स्टाइल में? हाँ, यही हमारी परंपरा है। अच्छा, पूरे तो आज भी बनता है इस गाँव में? हाँ? आज भी शॉल बनता है? हाँ, आज भी बनता है। मैं बना रहा हूँ, इसकी शॉल बनाओ, जैकेट बनाओ, कोट बनाओ। मेहनत बहुत लगती है इसमें। बहुत मेहनत है, कुछ भी बनाओ इसमें। फिर आप बेचते हो इसको, फिर अपने लिए रखते हो? नहीं, ये बेचने के लिए भी है। अच्छा, ये आपकी आंखें ना थोड़े बहुत मेरे दादा की तरह लग रही है, जिस मैंने आपको कल कहा था ना। अच्छा, हाँ, सेम वैसी लग रही है। बुढ़ापा शरीर ठहरा हमारा ना। आपका दादा मौजूद है ना अभी? हाँ। हैं? नहीं, क्या दादा मौजूद हैं आपके? नहीं, स्वर्ग हो गए? कोई बात, फोटो में ही देखा फोटो था। में देखा होगा। हाँ। हाँ, तो आप कहाँ के रहने वाले? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल। जो बना रहे हो इसको क्या बोलते हैं? ये तागा है। तागा? ये तागा है, काट करके बारीक तागा। हाँ। ये वो भेड़ी ऊन का तागा। अच्छा, ये और इन सबको क्या बोलते हो? लकड़ी? इसको ये लकड़ी है। ये ठहरा कोल्या, कोल्या। ये ठहरा भ्यू, अच्छा ये ठहरा लोड़ा, अच्छा, ये ठहरा चौबुणा। अच्छा। ये अलग अलग। और जो पीठ में बांधा है, पीठ में? ये पेठी होती, पेठी। अच्छा, पीठी। हाँ, ये पीठ में लगाने वाली पेठी होती है। अच्छा, ये सपोर्ट देने के लिए। ये सपोर्ट देने के लिए, नहीं तो कैसे बुनेंगे फिर? ये बहुत पुराना प्रोसेस है। हाँ, अब तो मशीन से हो गया दिल्ली वगैरह में, लेकिन अभी भी आप मतलब शरीर से कर रहे हो उसको। हाँ, 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 मानना पड़ेगा। हाँ, मशीन हो गया। हाँ, ठीक है। तो गाइस, दादाजी से हम लोगों ने
चावल ले लिए थोड़े से, 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा, और उनको पे भी कर दिया। और दूसरी चीज़ देखो क्या प्रोसेस बना रहे हैं, कितना पुराना प्रोसेस है, मतलब नाइस यार, अच्छा लगा देख के। तो ये राशन ले लिया जो कि रख लेते हैं हम लोग अपने बैग में, हमारे लिए हो जाता लेकिन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये लोग भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो गाइस चावल लेने के बाद निकल पड़े हम लोग। कल वहाँ पे टेंट लगाया था नीचे वाले घर से, हमने काफ़ी हेल्प ली है, चावल ले लिए प्लस चार्ज वार्ज लगाया अपना। देखो सब बता रहे कि गैरोली पाताल तक लकड़ी का प्रबंध हो जाएगा क्योंकि वहाँ तक है जंगल, बट फिर उसके बाद से बुग्याल आ जाएगा। बुग्याल को बोलते हैं मेडो, मेडो मीन्स प्लेन क्षेत्र, चिकना क्षेत्र जहाँ पे पेड़ एक भी नहीं होता, सिर्फ घास घास होंगी बस। वो दिखा दूंगा आपको, अगर आप लोग आओगे तो बेदनी बुग्याल तक पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद के जो बाकी के 10 से 12 किलोमीटर है रूपकुंड के लिए, उधर पे आपको पानी ले जाना पड़ेगा। बट देखते हैं वहाँ तक हमें अलाउड करेंगे कि नहीं, क्योंकि बर्फ़ गिर रही है, मौसम ख़राब है, उसकी वजह से देखते हैं अगर हो पाएगा अलाउड तो फिर चले जाएंगे, नहीं होगा तो फिर कहाँ ही जाएंगे यार। जैसा भी होगा आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, व्लॉग्स भी कंटिन्यू रहेंगे। देखो वज़न कैसे लाद के चल रहे हैं हम लोग, इसलिए हमारी स्पीड बहुत स्लो है। और अभी रास्ता थोड़ा नीचे को जा रहा है तो थोड़ा रेस्ट मिल रहा है हमें, जितना नीचे को जा रहा है तब तक बिल्कुल नहीं रुकेंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे। नीचे रॉल है। तो गाइस अगर आप लोग सीज़न के टाइम पे आओगे, यानी कि मई, जून और जुलाई के टाइम पे, तो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे जो मिलेंगे ना फूल, वो मिलेंगे आपको, बुरांस के फूल मिलेंगे। और थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना बेदनी बुग्याल की तरफ, तब आपको मिलेंगे ब्रह्म कमल, जो कि उत्तराखंड का राष्ट्रीय फूल है, हमारे उत्तराखंड का राष्ट्रीय फूल है। तो ये सारे बुरांस के पेड़ है, बट अभी फूल नहीं लगे क्योंकि सीज़न चला गया। अगर आपको देखने बुरांस के फूल कौन से होते हैं, उनकी रैमबोड़ी भी बनती है, तो आप मेरे टाइमलाइन ब्लॉग्स में जाना, उसमें जाके देख लेंगे, ठीक है। और जिस रास्ते पे अभी हम चल रहे हैं ना, ऐसा माना जाता है कि ये रास्ता माता पार्वती का ससुराल का रास्ता था, तो वो इसी रास्ते में चला करती थी। तो आज हम उसी रास्ते में चल रहे हैं। तो हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंग बली, बोल सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज तो मंगलवार के बजरंग बली का दिन है। भाई अकेले रास्ते में क्या पूछ रहे सब हमसे बता दे सबको, ये मेरा वरना झूठा मानेंगे सब, बता दे क्या बोल रहे सब। क्यों जा रहे हो कि वहाँ बिना गाइड के, वो भी कैसे जाओगे, तुम्हारे पास जाओगे, तुम्हारे पास सामान भी नहीं है, अधूरे सामान के पास, सिलेंडर नहीं है, लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी, हमने पानी नहीं मिलेगा। आने वाला जाएंगे, जिसके साथ हो बजरंग बली, उसको काहे की टेंशन। ये देखो थोड़ा सा प्लेन एरिया आ गया, इधर पे भी हम लोग टेंट लगा सकते थे कल रात को, बट हम यहाँ पे लगाना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे फिर चढ़ाई शुरू हो जाएगी हमारी। ये देखो हमारे 2 गाइड, वैसे ये दोनों दोस्त नहीं है, ये बाद में दोस्त बने हैं। जंगल देखना कितना घना जंगल है, बाप रे। जस्ट हम ऊपर से आ रहे हैं, अभी कहाँ जाना तो रास्ता तो खुद मुझे भी नहीं मालूम, दिखाई नहीं दे रहा। ये रहा इधर को, अब इसके बाद कहाँ जा रहा है पता नहीं। रॉल की आवाज़ आ रही है, यानी कि छोटी नदी की आवाज़ आ रही है, तो पानी आसपास ही है। तो गाइस लगभग 1 किलोमीटर डाउन ट्रैकिंग के बाद हमें मिला एक पुल, नीचे नदी, बहुत पुराना पुल है, देख के डर लग रहा है मुझे। तो देखो कितना पुराना पुल है, रात को बारिश आई थी, घोड़े खच्चर गए हैं कुछ देर पहले, लग रहा है ऐसा। चलो 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 चलो। अब यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई दूसरे पहाड़ की, इस रास्ते से आ रहे हैं हम लोग। लगभग 1 किलोमीटर हम लोग डाउन ट्रैक कर चुके हैं बिना थके, अब थकना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो छोटी सी नदी थी जिसको हम गढ़वाली लैंग्वेज में रॉल बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट ले रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर आ गए नदी से। और टिप तो वैसे खैर मैं कह ही दूँ इस ट्रैक के बारे में, बस इतना ही कहूँगा कि अपनी जवानी के दिनों में इसको कर लेना। जवानी के दिन मतलब कि वही 35 या 38 साल की उम्र तक कर लेना, अगर कर सकते हो तो। उसके बाद तो फिर हिम्मत नहीं होगी। और अगर आप लोग सोचते हो कि आप लोग कैंपिंग, टेंटिंग और ये चीज़ें करोगे या फिर 2-3 बंदे मिल के आओगे, तो फिर देख लेना, क्योंकि जो आपके साथ गाइड आएगा ना, उसकी भी कुछ शर्तें रहती है। जैसे कि सिर्फ अगर आपको गाइड चाहिए तो वो 3000 रुपये में मिलेगा, वो फिर आपके लिए खाना नहीं बनाएगा। अगर वो आपके लिए खाना बनाएगा तो फिर वो लेगा लगभग 3500 या 4000 रुपये। अगर वो आपका खाना बनाने के साथ साथ आपके बर्तन वगैरह धोने के साथ साथ आपका सामान भी उठाएगा तो वो 5-6 हज़ार रुपये ले लेगा। तो इनकी कुछ शर्तें रहती है, जो स्टार्टिंग में एक गाइड ने बताया था हमें कि ऐसा ऐसा सीन है। सिर्फ गाइड के 2,500 या 3,000 रुपये लगते हैं। तो आप लोग देख लेना, हम तो ना इतना खाने के साथ आ रहे हैं, ना हम लोग इतना गाइड के साथ आ रहे हैं बस। और एक और सबसे बड़ी टिप, अगर आप लोग रूपकुंड ट्रैक के लिए आते हो, जो कि लगभग 23 किलोमीटर है, जिसमें से 13 किलोमीटर है वो हिस्सा जिसको कहते हैं बेदनी बुग्याल। उसके बाद 10 किलोमीटर है जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा रहती है। अब ये है कि टिप सबसे बड़ी यही होगी आप लोगों के लिए कि जब आप लोग इस ट्रैक के लिए आ रहे हो तो उससे 1 महीने पहले तैयारी कर लेना पैदल चलने की, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। आदत है हमें, हम लोग पहाड़ी है, दोनों पहाड़ी है, फिर भी हमारी हालत इसलिए भी ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि बैग भी बहुत ज़्यादा भारी हो गया।
और अकेले दोनों बंदे हैं। पहले 5 बंदे थे तो हमने उस हिसाब से प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन बाद में 3 बंदों ने बैकआउट कर लिया एकदम से और फिर 2 ही बंदे बचे, एक मैं और एक ही नीरज। बस वो तो 2 साथी मिल गए हम लोगों को। ये रहे हमारे 2 साथी, ये देखो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है। बाकी वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे बीच में, हेल्प मांग सकते हो जैसे हम लोगों ने मांगी। और बस अच्छी तरह जाओ और मौसम का थोड़ा ध्यान रखना, जैसे कि अगर बारिश आती है तो जस्ट ऊपर ही हम लोगों ने रेनकोट रखा है, तो ऊपर रेनकोट रहेंगे, लेकिन मौसम ख़राब हो सकता है यार, क्योंकि चेतावनी तो जारी है, बट फिर भी हम लोग जा रहे हैं, बाकी भरोसे से जा रहे हैं बजरंगबली के। और गाइज एक और सबसे बड़ी टिप मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ, अगर किसी लड़की को लेके आते हो, मतलब कि आपके ग्रुप में कोई लड़की है या फिर आपकी बहन हो, फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, या गर्लफ्रेंड हो, या फिर कोई भी हो लड़की हो, तो तब लेके आना जब वो 2-3 महीने की पहले ट्रेनिंग करे पैदल चलने की, लगभग 5-5 किलोमीटर। और क्योंकि जो हम लोग शहरों में 5 किलोमीटर चलेंगे वो पहाड़ों का सिर्फ 200 या 300 मीटर होगा, इतना याद रखना। तो क्योंकि उनका सामान भी रहेगा तो इतना उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ ऐसी हुआ, हमें मिले थे नीचे वाण गाँव में, एक लड़की मिली थी और 2 लड़के मिले थे, तो उस लड़की के जैसे सारे पैनों के फ्लॉप पे फ्लॉप होते गए और वो वहीं से मुड़ गए। उस लड़की ने कहा कि सूरज नहीं निकल रहा, इट मीन्स मौसम ख़राब है। भाई कल हम भी निकले, मौसम ख़राब ज़रूर था, इतना भी नहीं था। उस लड़की ने कहा कि पैदल कौन चलेगा भाई 23 किलोमीटर। उस लड़की ने कहा कि जंगल के रास्ते से कौन जाएगा, बल्कि 2 लड़के थे उनके साथ, हट्टे खट्टे हमसे भी ज़्यादा, फिर भी तो लड़की मेरे से तो किसी इससे तो ज़्यादा ही थे, इसको देखो, मेरे से तो बहुत ज़्यादा ही थे। लेकिन किसी लड़की को लेके आओगे ना तो थोड़ा बिल्कुल ट्रेंड करके लाना उसको, कि भाई कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, बस सहने वाली लड़की होनी चाहिए, वरना बहुत बुरा हाल हो जाएगा भाई, बहुत बुरा। क्योंकि सामान रहेगा अपने पास, गाइड करके आओगे फिर 8-10 हज़ार रुपये दोगे तब अलग बात है, सिर्फ आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा, फिर तब भी आपको पैदल तो चलना ही पड़ेगा, कम से कम 13 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। बेदनी बुग्याल भी नहीं देखा तो रूपकुंड ट्रैक का क्या मज़ा। रूपकुंड देखना बहुत बड़ी बात है, लेकिन बेदनी बुग्याल भी देख लिया तो आधा से ज़्यादा आपका ट्रैक कंप्लीट हो गया। चल पड़े, चलो चलो चलो, हर हर महादेव। निकलते हैं, हर हर महादेव। चलो आ जाओ, चलो बूढ़े हो रही हो, चलो। दोस्तों रास्ता तो बहुत डिफिकल्ट है यार, सोचा नहीं था इतना, सोची ना थी। देखो चढ़ाई पे चढ़ाई है, और चढ़ाई ज़्यादा जंगल बहुत है, बहुत खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद और ऊपर है, देखो वाह, आई थिंक वो बेदनी बुग्याल होगा शायद, मेरे हिसाब से मेडो पहाड़ी वही दिख रही है। तो गाइज मैं तो थक ही गया, मेरे सब भाई भी थक गया, और हम दोनों से ज़्यादा कोई थका है ना तो ये दोनों ये तो चित्त हो गया, सामान के थक गए, ये बिना सामान के थक गए कि भाई थक गया ना, ये देखो लेट गया। हम तो थके ही थे, इन दोनों का बुरा हाल हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग कहाँ से आ रहे हैं अभी, ठीक है, ये देखो। आपको दिखेगा नहीं वैसे शायद, लेकिन दूर पहाड़ी पे जो लाल लाल सबको खेत दिखाई दे रहा है ना, उसके सामने एक प्लेन सा मैदान दिखाई दे रहा है हल्का सा, मेरी उंगली की सीध में देखो, वहाँ से हम लोग आए, पहले डाउन गए, अब डाउन से पूरा पहाड़ी ऊपर आ गए। किसी ने हमें कहा था कि इस रास्ते को फॉलो करते जाना, तो ये रास्ता ऐसा है, किसी ने शॉर्टकट मार के बनाया है रास्ता। बाकी जो भी होगा हम बताएंगे। थोड़ा भूख लगने लग गई यार, सुबह कुछ ऐसा खाया नहीं था, बंदी तो खाया था, वो भी 2 बंद को हमने 4 हिस्से में डिवाइड किया था, 2 मेहमानों के लिए, 2 अपने लोगों के लिए। कैसा लग रहा है बाबा? बढ़िया, बस थक लग रही है ज़्यादा, थक बहुत ज़्यादा लग रही है, अभी तो चढ़ाई बहुत है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो रास्ता थोड़ा सा यहाँ पे से सीधा दिख रहा है, आगे से और चढ़ाई आएगी। गाइस अभी एक चीज़ बताऊँ, हम लोगों ने रूपकुंड का 50% भी पार नहीं किया अभी तक, 50% भी नहीं। इस वजह से 2 लोग हैं, सामान देखो ये फुल पैक्ड है, इतना फुल पैक्ड है कि इसका वजन कम से कम, देखो ऐसे हिलाया भी नहीं जा रहा है, तो इतना मतलब इतना है कि इसको मैं इन दोनों के ऊपर रख दूँगा, दोनों खत्म हो जाएंगे। इतना वजन है इसका। उसके बाद ये वजन है स्लीपिंग बैग, तो चलो ठीक है, थोड़ा 300-400 ग्राम का ही होगा। इसमें थोड़ा सा राशन है, ये भी थोड़ा भारी है, तो मतलब ये सामान है हमारे पास। उठाने वाले 2 हैं, साथ चलने वाले 4 हैं, 2 हम 2 वो। जब मैं गौमुख की यात्रा कर रहा था उस समय तो यार बैग मेरे पास बिल्कुल हल्का था, इतना भारी नहीं था, उसमें खाने की बहुत दिक्कत थी। इस समय बैग बहुत ज़्यादा है, खाने की दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा बैग है, बहुत ज़्यादा यार। अगर हम 1 किलो भी कोई चीज़ लेके नीचे से चल रहे ऊपर, तो वो चलते 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 इतनी, हम लोग जब थक जाते हैं तो वो 1 किलो की चीज़ इतनी भारी लगने लग जाती है ना, एक टाइम पे ऐसा लगता है कि 4-5 किलो की चीज़ हो गई। सोचो इधर तो 25-30 किलो का बैग है मेरा, हालत ख़राब हो रही है, कंधे ऐसे लग के झुक गए। रात भर ही हमारी चौकीदारी कर रहे थे, अब हम इनकी चौकीदारी कर रहे थे। कितनी गहरी नींद में सो रखे बाप रे, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग यहाँ से जाने वाले भी है। चले चलो 70 को गया, चलो चलते हैं। आप हो गया 5 मिनट का रेस्ट, जहाँ पे हम खाना बनाएंगे वहीं पे तुम्हें सुनाएंगे, ठीक है? चलो बड़े हो रही हो, चलो चलो। भाई बहुत भारी है गाइस, बहुत भारी है, ऐसे उठाना पड़ते हैं, मतलब ऐसा है कि पहाड़ी में ध्यान से चलना पड़ रहा है। ये हो गया
बस हमें वही चढ़ाई पकड़नी पड़ती है। चढ़ाई काफ़ी डिफ़िकल्ट है, हमें भूख लग गई, बट दिक्कत ये होगी कि जो मैंने आपको रॉल दिखाया था, यानी कि जो आपको मैंने नदी दिखाई थी छोटी, ठीक है, उसको कहते हैं नील गंगा। तो वो पानी का स्रोत था, वहाँ पे हम लोगों ने पानी भरा नहीं, हमको लगा कि शायद आगे मिलेगा, बट उसके बाद हमें कहीं पानी नहीं मिला। बट बिना पानी के खाना बनेगा नहीं। यहाँ पे लकड़ियाँ बहुत अच्छी है, देखो कितनी सारी लकड़ियाँ मिल जाती हैं, कितनी सारी, बट पानी नहीं है, दिक्कत ही आ गई। जो आएगा अगला स्टॉप हमारा, वो आएगा गैरोली पाताल। बस आराम से झंडा नीचे होना चाहिए, ये हाथ नहीं लेके। तो गाइस थोड़ा शॉर्टकट थोड़ा ध्यान से मारें, क्योंकि हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई, आप लोगों की हो सकती है। ऊपर तक जाना है हमें। पानी मिल गया भाई, मिल गया, आजा। तो गाइस फाइनली 3-4 किलोमीटर लगभग चलने के बाद, ओह भाई, फाइनली हमें पानी मिल गया है। ऊपर एक छोटा सा हट जैसा बना रखा है किसी ने, तो अगर आपका टेंट वेंट है, पर किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं है वो, क्योंकि ऊपर से बारिश आएगी तो अंदर गिरेगी। बट पानी मिल गया तो खाना बन सकता है अब। तो पानी का सोर्स आपको मिलेगा जिस घर के सामने हम लोग कल थे, उसके बाद से अब, या यूँ कहें तो नील गंगा के बाद से अब। और यो पानी पियो पानी, तुम लोग भी थक गए बेचारे, पियो, शाबाश। ये रहा पानी का स्रोत, जो मैं हट टाइप बोल रहा था वो रहा। उधर अपना सामान रखते हैं, फिर खाना बनाने की तैयारी। तो ये है पानी का स्रोत, देखो गाइस आप, सही आ रहा है, स्पीड में आ रहा है काफ़ी, लेकिन काफ़ी ठंडा है पहाड़ों का पानी। हाँ लकड़ी भी सही है, सही है, यहाँ पे पड़ी नहीं है। ये लकड़ी उठा लेते हैं हम लोग, ये जल्दी जलेंगी, ऊपर से थोड़ी बहुत सूखी हुई है इस साइड से, तो काम आएगी। दारू भी रखी हुई है, दारू भी बोतलें रखी हुई है, मतलब खाली हमारे लिए किसी काम की नहीं हो, कोई रुका होगा पक्का यहाँ पे। तो गाइस आओ, तो कभी ये चीज़ मत करो, ये जो हो रखा है, गंदा मत करो यार, ये जो हो रखा है, जितना सामान है खुद के साथ लेके जाओ। ये जो बोतलें रखी हुई है, हमने नहीं रखी हुई, देखो हम अपना सामान अब रख रहे हैं। कई गंदे लोग ऐसे होते हैं जो सोचेंगे कि हमने कर रखा हो। यहाँ पे झंडे लगा ले, ये सब चीज़ें हम नहीं करते, बहुत थक गए, झंडा नीचे नहीं रख सकते, इसलिए इसको टांगना ही पड़ेगा, यहाँ पे अटका देते हैं। 2 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर लकड़ी उठाते हैं, चूल्हा बनाते हैं। इधर पे कोई रहा है मुझे लग रहा है, कुछ दिन पहले, रिसेंट तो नहीं लग रहा कोई, कुछ दिन पहले। हाँ ये किसने चूल्हा बना रखा है, देखो ये लो बन गया, बस बन गया हमारा चूल्हा, बन गया। और बैठने के बना रखा है, देखो गाइस कितना बढ़िया, पेड़ काट के किसी ने, बस ये किसी ने रात को यहाँ पे रुका होगा, तो यहाँ पे सब कुछ पी पा के उसने ऐसे चीज़ें फेंक दी उधर पे, वो गलत किया, दूध की थैली वगैरह सब फेंक रखी है। देखो हमारे लगभग 60 रुपये काटे हैं सफाई के तौर पे, लेकिन सफाई यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बिल्कुल सफाई नहीं करते। अब डरना क्या, देखो जो सच हमें लगा, क्योंकि बहुत जगह में कूड़ा दिखाई दिया, बोतलें फेंकी हुई दिखाई दी। अगर पैसे ले रहे हो तो सफाई करो, अगर पैसे नहीं ले रहे तो फिर वही हाल पड़ता है ना कि मतलब सफाई नहीं कर रहे हैं, हम खुद से सफाई कर रहे हैं। जैसे हमने कल जितनी भी डिस्पोजल वगैरह थी सब हमने या तो जला दी है, थोड़ा सा पॉल्यूशन होगा बट इधर उधर तो नहीं फैलेगी, ये तो हमने जला दी है। तो हमारे बैग में भी है, जैसे इन लोगों ने जिसमें खाना खाया था वो अभी तक हमने बचा रखे है कि मतलब एक्स्ट्रा कहाँ से दें इनको, तो वो हम सीधा फेंकेंगे जहाँ भी हमें डस्टबिन मिले, लेकिन डस्टबिन का नाम और निशान तक नहीं है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ के जो वन विभाग हैं, या तो जो भी यहाँ का सरदार प्रधान जो भी होता है उसको। अब लकड़ियाँ यहाँ पे हैं हमारे पास उपलब्ध, थोड़ा राशन निकालता हूँ मैं, दाल चावल नहीं, कोई भर पेट खिलाना पड़ेगा, बेचारी भी बहुत देर से भूखे हैं ये हमारे साथ साथ। तो गाइस पानी तो हम लोग ले आए, लकड़ियाँ भी ले आए, दाल इसमें रख दिए, मसाले ये रहे, चावल इसमें ये रहे, बाकी पेट्रोल ये रहा, और ऑयल इसी में होगा, ये रहा इसके अंदर ऑयल, डिस्पोजल भी इसके अंदर है, और खाने के लिए रेडी है दोनों भाई हमारे। रेडी है ना भाई, तू रेडी है खाने के लिए? हाँ बहुत क्यूट है, थोड़ा बूढ़ा हो गया तो इसलिए बार बार सोता रहता है, जहाँ पे भी उसको रेस्ट मिलता है। कोई नहीं, अब आराम करेगा, तू भी आराम कर ले, हाँ तेरे को मिल जाएगा खाना। बस बारिश वारिश ना है क्योंकि मौसम थोड़ा बहुत ख़राब लग रहा है, तो आग जलाई जाए, काले बादल से आ रहे हैं पीछे की साइड, देखो जलाया जाए, जलाओ जलाओ जलाओ। वो तो दोस्तों हमारे मसाले बिल्कुल रेडी है, 2-3 तरह के मसाले, ज़्यादा नहीं हमारे पास। प्याज बिल्कुल भून चुके हैं हमारे, और दाल वो हो चुकी है, तो दाल को इसमें पलटना है, फिर चावल उसमें रखना है, फिर दाल चावल हमारा रेडी। चावल इस बार हैवी बनाना है क्योंकि मेहमान अपने साथ हैं,
क्या कर रहा है तू? हाथ चाट रहा है मेरे मसाले वाले। बूढ़ा व्यक्ति ऊपर सो रहा है, जवान व्यक्ति की नज़र सिर्फ इसमें है, सिर्फ इसमें। ये देखो सिर्फ इसमें, नमक तेरे पास नहीं है। कितना खूबसूरत वातावरण है, क्या घने पेड़ है, देखो कितने बड़े पेड़। तो गाइस हमारी दाल और चावल बन चुका है, बच्चे लोगों को दे दिया खाने के लिए सबसे पहले। तो वो लोग खा रहे हैं बच्चे लोग, अभी हम लोग खाते हैं, इसी में खाते हैं। और क्या करें, गर्म गर्म दाल हो रही है, बहुत तगड़ी, मज़ा आ रहा है। अबे तू अपना खाना तो खा, हमारी तरफ मत देख। तो दोस्तों हम लोगों ने खाना खा लिया है और जो भी टाइम हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट टाइमिंग। हाँ, तो जो एग्जैक्ट टाइमिंग हो रही है वो है 2:18। और अभी बस आग सेक रहे हैं, क्योंकि बर्तन धोते समय जो हाथ ऐसे सुन्न हो रहे हैं ना पानी से, मतलब अभी भी हाथ काँप रहे हैं। बहुत ठंडा पानी है यार। किसी की आवाज़ आई? लगभग 3 किलोमीटर बता रहे यार गैरोली पाताल। तो पहुंच जाएंगे हम लोग 5 या 5:30 बजे तक आराम से। बच्चे लोगों को इस बार थोड़ा ज़्यादा खिलाया है, रात को और ज़्यादा खिलाएंगे। तो अंदाज़ा ले रहे थे इस बार हम चावल का। सबको लगता है कि ट्रैक बहुत ईजी होता है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन जब ट्रैकिंग करने स्टार्ट करते हैं ना यार, तब जो फेस करते हैं ना मुसीबतें, और वैसे भी जब अगर 5-6 लोग होते ना तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सामान थोड़ा आधा आधा डिवाइड हो जाता। मुझे नहीं लगता कि कोई यार कमज़ोर दिल वाला ट्रैक करेगा ये। क्यों बाबा, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही बात। खाना बनाते बनाते चलते चलते हाथों की हालत देखो कैसी हो चुकी है। चेहरे की हालत देखो, हाथ देखो सुन्न पड़े हुए हैं बिल्कुल। अब हाथ ऐसे हिलाने का मन भी नहीं कर रहा। नहीं, बस ये है कि मज़ा ज़रूर आएगा, ट्रैक करते करते मज़ा बहुत आएगा, नेचर का बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा आपको, बट बहुत डिफिकल्ट है। अब 4:30 बजे बच्चे लोगों को थोड़ा बिस्किट देंगे, 2-2 बिस्किट देंगे, ज़्यादा हमारे पास बचा नहीं है, एक ही पैकेट बचा है। बिस्किट देंगे, फिर हम चाय वाय बनाएंगे, फिर रात का खाना देंगे। मैं एक बात बोलूँ, 5 मिनट यहाँ पे रुकते हैं, चाय बनाते, चाय ऊपर में ही पी लेंगे हल्के हल्के करके, जब आग जली हुई है। फिर वहाँ पे सेटअप बैठाना पड़ेगा, धीरे धीरे जहाँ पे रुकेंगे वहाँ पे चाय पी लेंगे। ये कर सकते हैं ऐसा, है ना? थर्मस है ही अपने पास, तो अपन लोग ये कर सकते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि चाय बना ले, थर्मस में डाल देते हैं। तो गाइस हम लोगों ने चाय भी बना ली, चाय पीते हैं। फिर यहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही है, फिर हम लोग सोच रहे हैं कि अब वहाँ पे ऊपर जाके कम से कम एटलीस्ट चाय नहीं बनानी पड़ेगी। और जो चाय बची हुई है इसको हम डालेंगे सीधे थर्मस में, और ऊपर जाके जब तक चूल्हा वाला बनेगा, ये बनेगा, जब तक दाल उबलेगी तब तक चाय पी लेंगे एक और। कैसा लग रहा है बाबा? ठंडा लग रहा है इसीलिए चाय पी जा रही है। जड्डू लग रहा है ना तेरे को? जड्डू लगनू भाईजी, बहुत भयंकर जड्डू लगनू। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं, सब कुछ हम लोगों ने सेट कर दिया। ये कपड़ा अपना नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इसको जलाया भी नहीं। तो गाइस अब ठंड लगने लग गई बहुत ज़्यादा, और हम लोगों ने चाय पी ली है और थोड़ी बहुत चाय थर्मस में रख ली है। ठीक है, अब आपको एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ मैं, और तब बताऊँगा जब गैरोली पाताल पहुँच जाऊँगा। पाताल तो 3:04 हो रहा है करेक्ट। फिर से चढ़ाई शुरू हमारी, वो भी डेंजरस वाली। देखो इतने भारी बैग के साथ, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हर हर महादेव। साथी भी थक गए हमारे 2। देखो ये ट्रैक है, पूरा ऊपर तक जा रहा है, ऐसे आ रहा है। देखो यहाँ से तो जिगजैग हो रहा था नीचे तक, वहाँ हमने नीचे खाना बनाया था, यहाँ से दिख नहीं रहा, लेकिन आगे होंगे कम से कम 400 मीटर। बट अब खड़ी चढ़ाई देखो कितनी खतरनाक है। ऐसे चढ़ाई होती है जो दिल्ली में होती है, ऐसे हमारे गाँव में होती है, ये ऐसे है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। यही कहूँगा कि अगर आप लोग आ रहे हो तो यार कपड़े थोड़े कम ही लाना, जैकेट वैकेट रखने के चक्कर में यार भारी हो गया। हो जा खड़ा, ओरियो हो जा खड़े, चलो चलो चलो, खाना भी मिलेगा रात को, चलो। तो दोस्तों अगर आप मेरे पीछे बैग में नज़र दौड़ा रहे हैं तो ये रास्ता कितना खतरनाक है। देखो खतरनाक मीन्स कितनी ज़्यादा चढ़ाई है इसकी। बहुत दूर आ गए हम लोग, लेकिन अभी भी गैरोली पाताल तो आ ही नहीं रहा यार। पता नहीं कितना बच्चा, पता भी नहीं चल रहा, और ठंड और लगती जा रही है। लेकिन जब तक बैग उठा रहे थे तो गर्मी लग रही है। देखो कुछ रास्ता ऐसा, कितनी खड़ी चढ़ाई है, देखो वो देखो। उसके बाद वहाँ पे फिर पता नहीं, शायद ऊपर की तरफ जा रहा है रास्ता, ऊपर तक। कहीं पे डिस्टेंस का पता नहीं चल रहा हम लोग कितना आ चुके हैं या फिर कितना और जाना बाकी है। गूगल मैप्स वगैरह काम नहीं कर रहे, इंटरनेट सही से आ नहीं रहा, बीच में आ रहा है, बीच में चला जा रहा है, फिर नेट नहीं चल रहा। तो टूट गया ना? मैं नहीं टूटा, मैं तो बहुत पहले टूट चुका हूँ। आग लगे चाय बस्ती में, बाबा तो रहता हूँ मस्ती में। तो गाइस यहाँ से सुबह हम दिखा रहे थे आपको कि बर्फ़ गिरी हुई है, दिखाता हूँ। ये देखो इधर पे रहेगी थोड़ी सी बर्फ़, बाकी तो गल गई। ये टेस्ट करेंगे, काफ़ी टाइम से बर्फ़ नहीं खाई है, वो भी पहाड़ों की। पहाड़ों की बर्फ़ खाएगा? खा ले। कैसी लग रही है? नमकीन है ना? नमक डाल के तुरंत पी ले तो नमक पानी बन जाएगा ना। नींबू पर से छिड़क देना, चखना। तो गाइस हमें लग रहा है कि शायद गैरोली पाताल आ गया, क्योंकि हमारे जो कुत्ते थे 2 बहुत तेज़ स्पीड से भागे हैं, बहुत तेज़। मतलब अभी तक हमारे साथ थे, अब ऐसे भागे हैं वहाँ पर हैं, पता नहीं कहाँ भागे, ऐसे भागे। और हमें शायद कुछ दिखाई दे रहा है, तो बर्फ़ गिरी हुई है या तो कुछ दिखाई दे रहा है वाइट वाइट से दूर से।
यस यस यस, फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। ये आपको नहीं दिखाई देगा, देखो एंडिंग में कुछ दिखाई दे रहा है, वाइट वाइट सा टीन शेड सा, शायद वही है। स्पेशली जहाँ से हमने खाना बनाया वहाँ से अभी तक बहुत हालत ख़राब हो गई। पहले सुकून से चाय पियेंगे, बाकी चीज़ें रात को देखेंगे। तो गाइस फाइनली 4:40 हो रहा है शाम का। मेरे पीछे देखो गैरोली पाताल, बर्फ़ भी गिरी हुई है और टीन शेड है बट बंद है। अब आई एनर्जी थोड़ी बहुत, चाय पियेंगे ना। तो गाइस फाइनली गैरोली पाताल में चाय पीते हुए हम लोग, इस साइड देखो छोटा सा मंदिर है, गैरोली पाताल लिखा हुआ है, ये वन विभाग का है। ये कुछ ये है छप्पर जिसके 200 रुपये ले रहे थे ये लोग, और ऐसे ही छप्पर बना हुआ है, बाहर अपना टेंट लगा सकते हैं। हम भी इधर लगाएंगे तो उधर लगाएंगे। ऊपर पूरी बर्फ़ गिरी हुई है, देखो मस्त। देखो रात को जो बर्फ़ गिरी थी बारिश के बाद, यही गिरी थी वो इधर। अभी चाय पीते फिर बात करते हैं। तो गाइस हम लोग रात के लिए लकड़ी ढूंढ रहे हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी लकड़ी मिल गई इधर पे, काफ़ी बड़ी बड़ी भी। अगर आप और बड़ी लकड़ी चाहिए तो ये रही, बट हमारा इससे काम चल जाएगा। और ये इकट्ठा कर लिया हम लोगों ने इस साइड पे, इनको लेके जाएंगे, हमारे रात के काम आएगा। तो ये सारा इधर से हमने इकट्ठा कर लिए, और अगर बाई चांस कमी पड़ी गई तो रात को टॉर्च मार के आके ढूंढ लेंगे। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हट है, ठीक है। कृपया यहाँ पर गंदगी ना करें, बिल्कुल गंदगी ना करें। फ्लैग हमारे देश का और हमारे बजरंगबली का झंडा, ये कुछ बना रखे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। वाह, तो ये कुछ इस टाइप का, अगर बाहर बर्फ़ गिर गई तो ये काफ़ी काम आएगा। और इसमें काफ़ी गर्माहट भी है इसके अंदर, बट मुझे लग रहा है जो 200 रुपये चार्ज करते हैं इसी के करते हैं। तो ये फाइबर एंड टिन का बना रखा है मेरे हिसाब से, और ये लकड़ी पूरी लकड़ी का है। तो यहाँ पे भी आप अपना टेंट सेटअप कर सकते हैं, बट यहाँ के शायद चार्जेस लगते हैं, बाकी देखते हैं हम लोग रात को लगाते हैं। तो सेम ऐसा ही है, ये गिर रखी है बर्फ़, पहाड़ दिख रहा है, जूम करता हूँ वो, ये है त्रिशूली पर्वत, ऐसे त्रिशूल के शेप में पर्वत है। बहुत ज़्यादा क्लोज से जाएंगे तब दिखाई देगा, पूरा पैक्ड है। वो जो आज सुबह बर्फ़ दिखा रहा था वो इसी पहाड़ियों की थी, इन्हीं पहाड़ी के ऊपर की। कुछ रह गई जहाँ पे धूप नहीं पहुँच पाई, कुछ गल गई। और एक टीन शेड ऐसा भी है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो, इधर भी टेंट लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आपको व्यू वगैरह एंजॉय करना है तो ऐसे ठंड से बिल्कुल बचना है तो इसमें बाहर भी टेंट लगा सकते हो, लेकिन आपका बुरा हाल हो जाएगा क्योंकि हाथ अभी से कांपने लग गए। गाइस बहुत ठंड लग रही है अभी तो, बहुत मतलब देखो कैसी हालत हो गई है हमारी। अभी जैकेट और पहनने वाला हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। तो गाइड भैया है, जो 3 बंदों का ग्रुप आया था उनके साथ है गाइड भैया। तो गाइड भैया और हम लोग सब मिलके बना रहे खाना। अभी मैं काट रहा हूँ प्याज टमाटर, और यहाँ पे भैया का फास्ट है तो भैया अपने लिए सेवइयाँ बना रहे हैं। बाकी 3 बंदे और हैं, वो खाना बनाते हैं, मिलके खाएंगे आज और एंजॉय करेंगे। और भाई ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है इधर पे। ये देखो सीटी भी आ चुकी है। मैगी बना रहे हैं, सेवइयाँ बना रहे हैं और दाल और चावल। और यहाँ पे एक और भैया जुड़ेंगे हमारे साथ, राउत भैया। कैसे हो भैया? बढ़िया भाई। भैया कोटद्वार की शान है, कभी भी आए तो भैया से मिले। कोई सामान वान नहीं, मगर भाइयों से मिलके बहुत बढ़िया लगा। मैं कितना अच्छा लगा कि भाई इतना व्यवहारिक हैं लड़के, क्या बोलना। आप इनके चैनल को जरूर फॉलो करो, सब्सक्राइब करो जरूर, ज़्यादा हो सकते हैं भाई। धन्यवाद भैया। बाकी सुबह अच्छे से मिलेंगे आपसे। टावर आते हैं सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम में दोनों को फॉलो और इसका चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। धन्यवाद भैया। अभी पहले मुरमुरे खाएंगे, बाद में कुरकुरे। जी दिख रहा है ये है पोखरियाल की बहुत भयंकर दिमाग के। सब कुछ होने लग गई है। भैया क्या बोलेंगे आप पोखरियाल के लिए? पोखरियाल जी मतलब बहुत बड़ा एडवेंचरस थी वो हमको रास्ते में मिले, और वो देख रहा हूँ मैं। और सिर्फ पोखरियाल जी के नहीं, आपके लिए भी उन्होंने जो 2 कुत्तों का सम्मान किया, क्योंकि बीइंग अ डॉग लवर आई कैन टोटली रिलेट विद व्हाट दे डिड विद देम। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो यही है, लेकिन इतनी डार्कनेस हम दिखा नहीं सकते आपको। इन्होंने शायद कुछ नाम भी रख दिया होगा उसका, क्या? ओरियो। ओरियो ओरियो जो मेरा नाम है ओरियो, दोनों का, बड़ा ओरियो छोटा ओरियो। क्योंकि वो मेरे डॉग का नाम है। अच्छा ओके, जो देहरादून में। हाँ, तो दीदी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक? कोई नहीं, सेम अच्छा लग रहा है आप दोनों से मिलके। मैं बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हम 3-4 लोग थे, 2 और मिल गए, 6 हो गए, 7 हो गए। मजा आ रहा है, अब ज्यादा तो एंजॉय। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिन
दोस्तों ने, आप दोनों के जिन दोस्तों ने आपको धोखा दिया वो देखा वास्ते वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता उन्होंने क्या मिस किया है। बाकी आप वीडियो में तो देख ही लेंगे भाई के चैनल पे ना। एंड तो डू सब्सक्राइब और वो चैनल जरूर देखना, सिर्फ इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि अगर फ्यूचर में आप लोग प्लान कर रहे हैं आने का, तो आने से पहले आपको अगर नॉलेज नहीं है तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाता है क्या क्या कैरी करना है, कैसे कैसे सर्वाइव करना है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और गाइड भी है आपका कोई एडवाइस भैया हमारे भैया कुछ बोलिए। ये हमारे नेगी जी है। ये सब कल सुबह टकराए थे हमसे हमें कल सुबह टकराए थे। नेगी जी यार मैंने कहानी भी सुना देना यहाँ की, बता दो ना भैया थोड़ा बहुत, हम दो निकले कोई हुए हैं ऐसा संपर्क साथ में। करना चाहे आपसे यहाँ गाइड कोई वाइड के अगर लिए? संपर्क करना चाहे यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था चाहे टेंट वेंट रेंट पे लेना चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा कांटेक्ट है 7895355488 रवि नेगी 1 से सेव कर लेना। कभी भी कांटेक्ट करना हो, कहीं भी करना हो तो आप थोड़ा यहाँ बताइए, यहाँ लोग जो ट्रैक करते हैं तो वो उसकी मतलब महत्व क्यों इतने लोग ट्रैक करते हैं ये वाला? यहाँ पे एक्चुअली देखो, जो नंदा देवी राजात के वजह से मतलब जो माँ नंदा देवी और शिव पार्वती का जो विवाह हुआ था वो इस रूट से ही स्टार्ट हुआ था और इसी रूट पे ख़त्म होता है। और ऊपर आपका नाम होमकुंड, तो वहाँ पे उनका चौसिंजा खाडू को छोड़ देते हैं वहाँ पे, छोड़ देते हैं। और साथ में चौसिंगा खाटू और यह आपकी छतौली जो आप रिंगाल से बुना जाता है, उनके जो वहाँ पे लाटू देवता यहाँ से वान से अगवानी करते हैं, मतलब आगे को जाते हैं। उनके पीछे पीछे सारे जितने भी यात्रीगण होंगे या मतलब देवी का डोला होगा, उनके पीछे पीछे सब लोग जाते हैं। तो यही यहाँ की खासियत है। और बैदनी कहते हैं कि बैदनी में वेदों की रचना हुई थी। और यहाँ पातर नचोनिया मतलब नृत्यिकाएँ वहाँ पर नाचते नाचते ही एकदम से गायब हो गई थी। कोई कहता कि पत्थर बन गए थे, कोई कहता कि 2-3 गड्ढे हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे समा गई थी। तो मतलब वो चाहते नहीं थे कि उनको आगे ले जाना। ऊपर आपका किलो विनायक जो आपका लाटू देवता ने सपोर्ट किया था। हाँ, सपोर्ट तो मतलब अपनी जो जैसे पहाड़ों में बोलते हैं कि बहन और भाई, जब बहन की शादी होके मतलब ससुराल की ओर जा रही थी तो इसलिए उनको जो है भाई का दर्जा दिया गया यहाँ से आगे को लाटू देवता को। मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगा, जैसे हमारे दोनों छोटे भाई नीरज और अजीत रूपकुंड का प्लान कर रहे थे। तो रूपकुंड का नाम कैसे पड़ा, तो उसके पीछे एक पृष्ठभूमि ये है कि माता नंदा जो पार्वती का ही रूप हैं, वो अपने पति शिव जी के साथ घूम रही थी। तो शिव जी ने बोला, माता पार्वती ने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो उन्होंने बोला शिव जी ने आप बहुत अच्छी लग रही हो। तो माता जी ने बोला कि नहीं, मैं तो देख नहीं पा रही हूँ बिकॉज मिरर नहीं है, दर्पण नहीं है। तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी हैं भाई, तो शिव जी ने क्या किया, एकदम अपने उससे एकदम कुंड तैयार कर दिया। तो रूप मतलब जिसमें दिख रहा है बिल्कुल है ना, और कुंड वो तालाब बनाया। तो इतना प्योर तालाब था कि आप अपना रिफ्लेक्शन उसमें देख सकते हो। तो फाइनली उसने माता पार्वती ने बोला कि हाँ मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। इस आधार पे ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इस आधार पे रूपकुंड का नाम पड़ा, रूपकुंड, कि मिरर भी हो गया और मैंने अपने आप को देख भी लिया कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो दीदी आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा। अभी हम लोग बहुत लंबा हमने किया था ट्रैवल, दिल्ली टू कौसानी, देन वी केम टू दिस प्लेस वान, एक नाइट स्टे किया। फिर बेदनी के लिए हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे और इस टाइम हो पाया। अभी जैसा हम कर रहे हैं, अभी आप लोग भी मिल गए हो, रेस्ट एंजॉय कर रहे हैं। और लेट्स होप कि रूपकुंड वाला भी हम लोग करें और आप लोग भी आ जाओ उस ट्रैक में, तो और मजा आएगा। जी बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। तो भैया आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो पहले क्या बताऊं कि जब हम यहाँ पहुँचे इतना लंबा ड्राइव करके, तो हमें लगा कि ठीक है होगा, नॉर्मल होते हैं, जैसे कि चल गए अपने सामान उठा के कि ट्रैकिंग कर रहे हैं। पता नहीं था कि इतना हार्ड हो सकता है कि जो नए स्टीप है ना। हाँ, जो नए ट्रैकर हैं, मैं पहली उन्हें एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो पहले मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो गया। ये 9 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो अब उसमें 7 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, मतलब एकदम सीधा ज़मीन से पहाड़ की चोटी में चढ़ना है। तो कई बार आपको मेंटली मतलब तोड़ देता है, फिजिकली तोड़ देता है आपको।
बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने बहुत, नीरज ने और मेरे छोटे भाई अजीत ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कितना मुश्किल है, हार्ड है। ऊपर से बारिश हो जाए, वेदर का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो जा रही है, बर्फ हो जा रही है आप इतना सारा खुद से। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी नए ट्रैकर हो जो ये वीडियो देख रहे होंगे तो एक बार मेंटली पूरा फिजिकली प्रिपेयर हो गए, अपने दोस्तों के कहने पर नहीं। कि अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रैकिंग करूँ, शौक है आपका, तो इसलिए ही ये ट्रैक करें यार। ऐसे ही आइए, अच्छे लोगों से मिलिए, जैसे नीरज और हमें अजीत मिले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है उन लोगों से, आपको खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, उनकी किस्से कहानी सुन रहे हैं कि हमने इतने ट्रैक किए हैं, ये चीज़ें की हैं। फिर बाद ज़्यादा नॉलेज तो जीजू और हमारे एग्रीमेंट कर लिए कि साथ में और सारे ट्रैक करेंगे, तो वी विल अपडेट यू डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आप सभी का। बाकी सुबह मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू। So guys, ठीक है भैया, so guys, मिलते हैं मॉर्निंग में। जरूर करें। मॉर्निंग में हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। डेफिनेटली, प्लीज किसी एक को भी फॉलो करें, सब मिल जाएंगे। प्लीज एंड subscribe बाय the बाय, channel गुड नाइट। और अभी उसको- थोड़ी देर में मिलते हैं। चलो ठीक है, Bye, good night. बाय, गुड नाइट, बाय। हैव अ स्वीट ड्रीम। तो गाइस हम सबका डिनर हो चुका है, देखो बच्चे लोगों का भी हो गया। हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है।